पहला और सच्चा सुख क्या है? पहला और सच्चा सुख क्या है? क्या जानना चाहते हो? आपने सुख तो लिए ही हैं, दुख भी सभी ने लिए हैं। सुख और दुख तो जीवात्मा भोग ही रही है। तो सुख और दुख का तो हम सभी को मालूम ही है। तो हमें ये भी मालूम है कि पहला कौन सा है, सच्चा कौन सा है। कोई व्यक्ति खा करके सो जाए, वो उसको पहला सुख मानता है, सच्चा सुख मानता है। कोई व्यक्ति रोज धन कमाए, वह उसको पहला और सच्चा सुख मानता है। कोई और किसी प्रकार का भोग भोगे, वह उसको पहला और सच्चा सुख मानता है। कोई व्यक्ति दूसरे को परेशान करे, कष्ट दे किसी भी प्रकार से, वह उसको पहला और सच्चा सुख मानता है। कोई व्यक्ति दूसरे का बुरा देख करके खुश होता है और उसको पहला और सच्चा सुख मानता है। कोई व्यक्ति भजन को भजनानंदी है, वो भजन करता है तो उसको पहला और सच्चा सुख मानता है। कोई सत्संगी है, सत्संग में आकर के पहला और सच्चा सुख मानता है। ये अलग अलग दृष्टिकोण है सभी के, अलग अलग भाव हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग हॉबी हैं, अलग अलग रुचि हैं, अलग अलग पसंद है। सबकी समान नहीं हो सकती, लेकिन कुछ बातें सबके लिए समान हो सकती हैं। मतलब सभी के लिए समान हो फिर भी वो सुखदायक हो, वह क्या है? पहला सुख, और वही सच्चा सुख है। तो जो पुराना चलता रहा, जो कहते आ रहे हैं कहावत में, उसकी ओर देखते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में धन माया। पूछा तो पहला ही है कि अपने गलती से बता रही है, आदत है जो बता देते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में धन माया, तीसरा सुख सुपात्र नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख राज में पासा, छठा सुख जल के पास निवासा, सातवां सुख सत्संग होई। तुलसी और सुख नहीं होई। 7 सुख बता दिए। तो पहला सुख क्या हुआ? निरोगी काया। यदि शरीर ही निरोग नहीं है और अन्य सब सुविधा हैं, सब भोग हैं, तो बताओ स्वस्थ शरीर के बिना अन्य भोगों को भोग सकेगा कोई? काम के कुछ नहीं। बताओ क्या करो? ये ज्यादातर दवाइयां जो हम ले रहे हैं ना, ये पौधों से, वनस्पति से, कंदमूल से, जड़ी बूटी से बहुत कम बनती हैं अंग्रेजी दवाएं, और ये ज्यादातर जानवरों से बनती हैं। होम्योपैथिक मैं एक दवाई को सर्च करने लगा, बहुत साल से उस दवाई को लिखता आ रहा था जब हम स्टडी करते थे। अभी मैंने उसको एक तुरंत सर्च कर लिया, सर्च करके देखा कि ये दवाई ब्लाटा ओरिएंटालिस, खांसी की दवा है, सांस की, दमा की, लंग्स की, फेफड़ा की, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। मैंने इस दवाई को सर्च किया, नाम बता रहा हूं तुम्हें, ब्लाटा ओरिएंटालिस। एसबीआर की भी आती है, डॉक्टर की भी आती है, बहुत सी कंपनियों की आती है होम्योपैथी। तो उसके एक दो अलग अलग को मैंने देखा प्लॉट को, तो एक में उसमें 2-3 में मुझे मिला कि ये
कॉकरोच से बनाई जाती है। किससे बनती है? कॉकरोच से। मुझे वो सुन करके बड़ी नफरत हो गई उस दवाई से, कि हमें तो मालूम ही नहीं था। फिर अन्य दवाइयों को सर्च किया, उनमें भी वही बातें थी। तो अब तो फंस गए ना, किसको छोड़ दे किसको ले। भाई लाइफ सपोर्ट तो चाहिए, जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। हाँ, फॉर्म चेंज होगी। क्या चेंज होगी उनकी? उनका जो रूप है वो क्या हो गया? चेंज हो गया, उस कॉकरोच का, उस मांस का। दूध क्या है? दूध, मिल्क क्या है बताओ? दूध को क्या कहते हो? क्या चीज है दूध? क्या मानते हो दूध को आज तक? कमाली का शब्द है, कबीर की लड़की कमाली का शब्द है। बहुत बार बताते हैं, सुनते हो, पते से सुनते आ रहे हो। जब पंडित जी कहीं आया, काशी जी पढ़ के आ रहा था, पहले कोई साधन था नहीं, मार्ग में चल रहा था। रास्ते में वो कहीं अपना काम कर रहे थे, जो उनका काम था कपड़ा वगैरह का बुनने का, धोने का, वो ले जाने का, वहां घाट था उनका। पास से गुजरना, मटकी रखी हुई थी पानी की थोड़ी दूर किसी दरख्त के नीचे। और जो पंडित जी काशी पढ़ करके आया था, जो ब्रह्मचारी था, उसके साथ उसकी पोथी पाथी भी साथ थी। और वो गर्मी का मौसम था, पैदल चला था, प्यास लग गई। उसने सोचा कि क्या पी लूं, पानी पी लूं। पंडित जी बिना पूछे सीधा ही गया, मटकी के पास गया और क्या पी लिया? पानी पी लिया। पानी पी लिया, तब तक वो लड़की पास पहुंच गई कमाली, और उसने उसका एहराम देखा कि ये तो कोई क्या है, पंडित है। और कहा, पंडित जी ये पानी तो हमारे जुलाओं का पानी है। तो कहा, जुलाओं का पानी है? मैं तो भ्रष्ट हो गया। अब मुख के अंदर हाथ दे, उंगली दे, पानी को निकालने का प्रयास कर। अब इस दुर्दशा को देख करके कि देखो पंडित जी की क्या हुआ, पानी पी लिया जब नहीं मर रहा था, अब मरेगा। अभी 5-7 मिनट हो गई पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं थी, खुश था, दिल तंदुरुस्त हो गया, शांति मिली, सुकून मिला पानी पीने से। और अब इसके ये बात आ गई, मुझे पता नहीं था कि इसका ऐसा रोग है। अब पानी को निकालता है, पानी निकलता नहीं है, कर रहा है, क्या हो रहा है? अब आकुल व्याकुल हो गया, बेहाल हो गया। उंगली दे, हाथ दे, निकाले, कोशिश करे, सारी रेचक क्रिया अपना रहा, वमन क्रिया, रेचक क्रिया, उल्टी क्रिया, सब कर रहा। रेचक जानते ना आयुर्वेद में किसको कहते हैं? दूसरे का सुन लिया, हमने भी सुन करके गा दिया, जैसे शीश राम जी ने गाया, ये रेचक है। रेचक का मतलब फेंक देना ऊपर से या नीचे से निकाल देना, खुद का कुछ नहीं, उसको रेचक कहते हैं। उसको वमन कहते हैं, उल्टी कहते हैं, रेचन क्रिया कहते हैं उसको।
इस पर बहुत वीडियो पड़े हैं कि आजकल ज्यादातर लोग रेचन कर रहे हैं। खुद से तो कुछ निकलता ही नहीं, कुछ बनता ही नहीं, खुद का तो कुछ है ही नहीं। फलाने ने गाया, उसने कहा, उसकी सपोर्ट कोई जरूरत है तो प्रमाण दे दो, नहीं तो खुद का आने दो, अपना तो आने दो, है क्या? अब बड़ा परेशान हो गया। अब आंखों में भी आंसू आ गए, रीट लाल सब आ गए, गंगा जमुना सभी उतर गई, बुरा हाल हो गया। तो लड़की ने देखा मर न जाए, उसने उसको थोड़ा संभाला, का ठीक से रहो आप पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी ऐसी बात थी तो पहले पानी का क्या कर लेते, पता कर लेते भाई पानी किसका है, भाई पहले पूछ लेते ना। आप गाली भी दे रहे हो कि मेरा धर्म क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, हमने थोड़ी कर दिया। तब उसने शब्द कहा था क्या, ओ पंडित सूर्यज्ञानी पूछे किया, मालिक का नाम लेने वाला उतरेगा, नहीं कि नफरत करने वाला उतरेगा। याद रखो इस बात को। अपना हाथ दिल सबका दाने, अपने समान दाने। काम करो तो मतलब कि जब लग घटना खान पंडित और मूर्खा दोनों एक समान, एक समान। तो प्रश्न अपना क्या चल रहा था, पहला सुख और सच्चा सुख। तो पहला सुख क्या बताया है जी, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया पहला सुख है। मैं दूसरे सुख की बात नहीं कर रहा हूं, पहला सुख निरोगी काया जो था वो पूरा बता दिया। ये फिर सोच रहे हैं कि दूसरा सुख, और पहला ले लो सारे आ जाएंगे, और जब पहला नहीं तो सारे बेकार है, पहला नहीं है तो सारे बेकार। बताओ क्या काम आया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में जन्माया, तीसरा सुख सुपात्र नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख राज में पासा, छठा सुख जल के पास निवासा, सातवां सुख सत्संग होई, तुलसी और सुख नहीं होई। यह है सुख। और सत्संग मेरे का दुश्मन बेड़ा क्या हो गया, पार हो गया। आई बात समझ तो देख लो, सात सुख होता है। तो
पहला सुख और सच्चा सुख क्या है? निरोगी काया है, स्वास्थ्य है कि हम क्या रहे? स्वस्थ।